फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में। हम जानेंगे रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कि ये लूप होता किस बला का नाम है, और फिर हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरे एग्जाम में, मैं जब एग्जाम दे रहा था तब भी आया हुआ था। तो अगर आप सी पढ़ रहे हो तो ये जानना एकदम जरूरी है, आपको ये देखना चाहिए पूरा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं लूप हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। लूप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी काम को हमें बार बार करवाना है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए ठंडी का टाइम आ गया, तो ठंडी का टाइम आ गया तो कोल्ड ड्रिंक हमें नहीं पीना है। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक मैंने कंडीशन लगा दिया कि हाँ भाई, अगर ठंडा का टाइम आ गया है तो हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। तो ये हमारा एक वैसे ही अगर आप YouTube खोलोगे, अगर कोई प्लेलिस्ट देखते हो तो उस पे एक बटन होता है ऐसे करके, और फिर ये वाला ऐसे। मेरा ड्राइंग उतना कोई खास नहीं है, तो ये जब आप क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, जितना भी प्लेलिस्ट में अगर मान लो आप सॉन्ग सुन रहे हो तो वो जब सॉन्ग खत्म हो जाएगा तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या काम कर रहा है, लूप का काम कर रहा है। वो एक रियल लाइफ एग्जांपल है यूट्यूब के थ्रू, जहां से आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने लूप है। तो मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाइल लूप क्या है और डू व्हाइल लूप क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइल लूप क्या है। व्हाइल लूप क्या है, व्हाट इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का डेफिनेशन है, ए व्हाइल लूप इन ए सी प्रोग्राम रिपीटेडली एग्जीक्यूट, हमेशा याद रखो, रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए टारगेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक वो कंडीशन ट्रू होगा तब तक वो बार बार प्रिंट करेगा, आपको गाना सुनाएगा अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसका सिंटेक्स क्या है। व्हाइल लूप का सिंटेक्स हम जान लेते हैं। तो सिंटेक्स जो होते हैं, हम पहले व्हाइल लिखते हैं, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन में आपका जो कंडीशन है कि मान लीजिए आपको किसी नंबर को 5 बार प्रिंट करना है, तो आप उस हिसाब से आप कंडीशन लगा सकते हो। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, टेंशन मत लो। अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बेफिक्र करता हूँ कि आप समझ के ही जाओगे। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स जो है ये कुछ इस तरीके से, व्हाइल लगाएंगे, फिर हम कंडीशन देंगे जो कि ट्रू होना चाहिए, कंडीशन ट्रू, और फिर हम अपना कोड लिखेंगे, जो भी हमें प्रिंट करवाना है ये सब चीज़ हम लिखेंगे, और फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमारा कोड इस तरीके से होगा कुछ, हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल होता है। और फिर हम इंट मेन लिखते हैं जहां से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और फिर हम इंट i इक्वल टू 5 लेते हैं। मतलब हमारा जो i है वो 5 से स्टार्ट होगा, 5वां नंबर गाना से शुरू होगा। और व्हाइल हम कंडीशन लगाएंगे क्या, व्हाइल, और वाइल मैंने यहाँ लगाया है, और आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब जो 10वां गाना है। आपको मैं गाने के थ्रू बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब के थ्रू आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मेन मकसद यही है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल के में समझना, ताकि हम कभी ना भूल पाए। तो मान लीजिए कि मेरा कोई प्लेलिस्ट है जिसमें 5वां नंबर से आप स्टार्ट कर रहे हो और 10 नंबर तक वो जाएगा, उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तब तक क्या करेगा, प्रिंट करेगा। मतलब मान लो आप मतलब प्लेलिस्ट ऑन रहेगा, आपको वीडियो दिखता रहेगा। प्रिंट एफ का मतलब ये यही होता है कि प्रिंट आपको दिखाएगा क्या आउटपुट है। तो आउटपुट में मान लो आपने ये लिखा कोडर लाला, जो मेरा चैनल का नाम है, और आई प्लस प्लस का मतलब होता है पहले प्रिंट करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो। अगर प्लस प्लस आई रहे तो पहले इंक्रीमेंट करो एंड देन प्रिंट करो। तो ये हमारा मेन मकसद होता है आई प्लस प्लस का और प्लस प्लस आई का। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा आई प्लस प्लस के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मुझे भी लगा था, लेकिन बहुत ही ईजी चीज़ है। उसके बाद हम रिटर्न 0 लिखेंगे, और ये कोडर लाला कितना बार प्रिंट होगा, 5 बार प्रिंट होगा। आप देख सकते हो 5 बार यहाँ पे प्रिंट हुआ है। और उसके बाद हम अब देखते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या करता है, पहले कंडीशन को देखता नहीं है, वो पहले एग्जीक्यूट कर देता है और उसके बाद कंडीशन देखता है। इसका अलग ही सीन है। ये पहले क्या करता है, कंडीशन कोड को एग्जीक्यूट कर देता है और उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले डू मतलब करो, और उसके बाद हम जो भी कोड लिखेंगे, यहाँ पे जैसे कोड लिखा हुआ है, और उसके बाद हम व्हाइल देकर कंडीशन देते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो हमारा कोड क्या है ये सब मैंने आपको बताया है। आई इक्वल टू 5, पहले डू प्रिंट लाला कोडर लाला सॉरी, और आई प्लस प्लस मतलब पहले प्रिंट करो उसके बाद इंक्रीमेंट करते रहो।
और यहाँ पे आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ इस टाइम पीरियड पे कि क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। प्लीज़ आप लिखना, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। प्लीज़ लिखना, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि आप कितने मतलब ध्यान से सुन रहे हो या नहीं। आप एक बार बताना, मुझे उम्मीद है आप बता दिए होंगे। यहाँ पे 5 बार फिर से क्वार्टर लाला प्रिंट होगा, क्योंकि उसके बाद जो i इक्वल टू 5 है, तो यहाँ तक जाने के बाद ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो फिर क्वार्टर लाला जो है वो 5 बार प्रिंट होगा। तो उम्मीद है आपने कमेंट किया होगा। और अब हम देखते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होते हैं कि वाइल लूप का सबसे डिफरेंस क्या होता है, इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर द एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। ये क्या करता है, पहले ही चेक कर लेता है कंडीशन को कि हाँ सही है या गलत है लूप बॉडी में। जैसा कि यहाँ पे लूप बॉडी जो है, यहाँ पे कंडीशन को यहाँ पे कंडीशन को पहले ही चेक कर लिया है और उसके बाद ये एग्जीक्यूट करता है। और इसमें क्या है, ये पहले कंडीशन को चेक नहीं करता है, एंड में कंडीशन को चेक करता है लूप बॉडी में, और ये पहले एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप जो होते हैं वो एंट्री कंट्रोल लूप, जैसे कि शुरुआत में ही हम कंडीशन लगा देते हैं, तो ये ऑब्वियस बात है कि वाइल लूप जो होगा वो एंट्री कंट्रोल लूप होगा। और डू वाइल लूप में क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, क्योंकि हम आखिरी में कंडीशन लगाते हैं, तो इसीलिए इसे डू वाइल लूप इस एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। और फिर वाइल लूप इज ए प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट मतलब पहले ही एग्जीक्यूट कर लेना। एग्जाम में लिखने के लिए ये मैंने पॉइंट लिखा है, आप अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो। प्री टेस्ट मतलब भी वही होता है कि पहले ही कंडीशन को चेक कर लेना। वाइल लूप इज ए प्री टेस्ट लूप। डू वाइल लूप इज पोस्ट टेस्ट लूप, बाद में कंडीशन को चेक करता है। There is no semicolon at the end of while loop, और the semicolon is compulsory at the end of the do while loop। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंपल्सरी है, ये जो है सेमीकॉलन ये कंपल्सरी है डू वाइल लूप में। लेकिन वहीं वाइल लूप में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई कंडीशन, यहाँ पे सेमीकॉलन का कोई ज़रूरत नहीं। मैंने यहाँ पे माउस के थ्रू लिखा है, ये आप ये मत सोचना कि मैंने पहले से लिखा है, ये मत लगाना, नहीं तो ये जो भी आप आउटपुट प्रिंट करोगे वो नहीं आएगा। तो हमेशा ये चीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क से कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाए। देयर इज नो सेमीकॉलन एट द एंड ऑफ वाइल लूप, और यहाँ पे क्या है, कंपल्सरी है, वहाँ पे होगा ही वो डू वाइल लूप में। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।